आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। पीलीभीत की बीसलपुर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी मीतू जायसवाल मैदान में उतर गई हैं। उतरने से सभी प्रत्याशी उन्हीं से ही अपनी जंग को मान रहे हैं। जिस घराने से मीतू जायसवाल ताल्लुक रखती हैं, बस समाज सेवा राजनीति में पिछले 50 वर्षों का सफर तय कर चुका है। ये परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 4 बार नगर पालिका परिषद की सीट पर कब्जा कर चुका है। यही नहीं, उनकी सास विमला देवी जायसवाल स्वर्गीय हैं, उन्होंने भी सीट पर कब्जा किया। उनके ससुर छेदालाल जायसवाल जी, उन्होंने भी 3 बार इस सीट पर कब्जा किया। और वर्तमान समय में चुनाव की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। और ऐसे में छेदालाल जायसवाल के कहने पर उनकी पुत्रवधू सचिन जायसवाल की पत्नी मीतू जायसवाल चुनाव मैदान में है। आज हमारे साथ सीधे स्टूडियो से जुड़ेंगी और वो किस तरह से नगर पालिका परिषद के चुनाव में अपनी रूपरेखा तैयार करके मैदान में कूदी, उनसे सीधे बात करेंगे। मीतू जायसवाल जी नमस्कार। मीतू जी, चुनाव मैदान में है आप, और आपकी क्या सोच है, क्या विचार है, क्या करती हैं, और समाज सेवा से आपका परिवार जुड़ा रहा है, उससे किस तरह की आपकी साझेदारी है, कितनी आपकी शिक्षा है, तमाम चीजें ये हैं। और पब्लिक बीसलपुर की जनता जानना चाहती, चूंकि पुरुष होता है हर आदमी समझ लेता, लेकिन पर्दे में रहने वाली महिला के बारे में कम ही जान पाता है, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे खुशी है कि महिला सीट हुई है और मुझे बीसलपुर की जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन उससे पहले चुनावी इम्तिहान है, परीक्षा है, जिसको पास करना है, जिसको लेकर मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अपने ससुर आदरणीय छेदालाल जायसवाल जी के निर्देशों पर मैंने अपना नामांकन कराया। उन्होंने मुझे अपनी समाज सेवा राजनीति की विरासत दी है, जिसका पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उनकी और बीसलपुर के लोगों की कसौटी पर खरा उतर सकूं। अरे आप तो बड़े राजनीतिक मजी हुई खिलाड़ी हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा बात कर सकती हैं। और लोग तो समझ रहे हैं कि पर्दे में चौका चूल्हा करने वाली महिला कुछ भी कर नहीं सकती। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। आप अपने समाज सेवा और राजनीति की जब बात कर रहे हैं, तो आपके दिल में कैसे विचार आया कि समाज सेवा और राजनीति में आपको मैदान में उतरना? समाज सेवा में जब से इस परिवार का सदस्य बनी हूँ, तब से दिल से हम जुड़ी हुई हूँ। और मेरे ससुर, सास, पति व घर के सभी सदस्य समाज सेवा का कार्य किसी न किसी रूप में करते आ रहे हैं। बीसलपुर में की समाज सेवा के बारे में गिनाने बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि श्री छेदालाल जायसवाल का परिवार किस तरह जनता की सेवा के बीच कार्य करता है और समाज सेवा करता है, और किस तरह उनकी छवि रही है, ये सब जानते ही हैं। अब चूंकि आप जुड़ी रही हैं और ससुर से भी जुड़ी रही हैं, सास के भी साथ रही, उनकी सेवा भी करती रही, हम लोग भी देखते रहे कि आप किस तरह से जब भी चुनाव होता था लोगों से मिलती थी, जुलती थी। लेकिन एक समाज सेवा और राजनीति में उतरने जब जा रही हैं, तो किस तरह से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करेंगी? मेरा परिवार जहाँ एक ओर समाज सेवा से जुड़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर मेरे ससुर 50 साल से राजनीति कर रहे हैं। मेरी सास स्वर्गीय विमला देवी नगर पालिका की चेयरमैन रह चुकी है। सब समाज सेवा करते हैं, किसी न किसी तरह से हमारा परिवार समाज सेवा की राजनीति पे काम करता रहा है। और व्यक्तिगत मुझको जब राजनीति में काम करने का मौका मिला है, तो परिवार के हर सदस्य का मेरे साथ अनुभव साझा रहेगा, जिससे मुझको कार्य करने में कठिनाई नहीं होगी और उसका पूरा लाभ मिलेगा। राजनीति में मुझे हमेशा एहसास रहेगा कि मेरे ससुर जिस रास्ते पर मुझे बढ़ाया है, उसका सम्मान, उनका अभिमान बना रहे। बीसलपुर की जनता खुशहाल रहे, विकास की ओर आगे बढ़े। एक चीज बताइए,
ससुर जी, आप बहुत तारीफ करती हैं ससुर जी की, बहुत अक्सर देखा कि बहुएं बड़ा झगड़ा करती हैं, लेकिन जब आप उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रही हैं तो राजनीतिक माहौल है, क्या आपको उस राजनीति से डर नहीं लगता बिल्कुल आपको कि आप राजनीति में उतरने जा रही हैं? नहीं सर, डर क्यों लगेगा। मैं इस परिवार में बीसलपुर से जुड़ी हुई हूँ और बीसलपुर की हर समस्या से भी अवगत हूँ। हर घटित होने वाली घटना का भी मुझे संज्ञान रहता है सर। अरे तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप जुड़ी हुई है, संज्ञान रहता है, तो आपसे एक क्वेरी कर लिया जाए कि अगर आप घटना से जुड़ी हैं। अच्छा ये बताइए, कितने प्रत्याशी मैदान में इस समय? हाँ जी, 27 प्रत्याशी मेरे साथ मैदान में हैं और 3 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ये तो आपने हमसे भी आगे 2 कदम बढ़ा दिया। हमने प्रत्याशी पूछा, आपने कहा नामांकन वापस भी ले लिया। बहुत अच्छा। सही बात तो यह है। इसी में एक सवाल एक और भी है। जब आप जुड़ी हैं और सब बात है, तो बीसलपुर में सबसे बड़ी समस्या क्या देखती हैं आप? तो जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ, पानी की समस्या बड़ी समस्या है जी। अगर पानी की समस्या बड़ी, हाँ जी, तो इसका निदान कैसे किया जा सकता है, उससे बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल। बीसलपुर में पानी की टंकी का निर्माण काफी लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन पानी की टंकी का निर्माण अधर में लटका हुआ है और बीसलपुर में एक नहीं बल्कि 2 पानी की टंकियों का निर्माण करवाया जाना की आवश्यकता है, क्योंकि अब आबादी भी काफी बढ़ गई है और क्षेत्रफल भी बड़ा हो गया है और हर घर में पानी पहुंचाने के लिए प्राथमिकता यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए सर। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया, जैसे बाढ़ बढ़ा वैसे क्षेत्रफल बढ़ा। इससे क्या होगा कि आपको काम करने, जो भी जीत के आएगा, चाहे आप हो चाहे कोई हो, बहुत बड़ी बात है। अच्छा नीतू जी, चुनावी अखाड़े में है, बीसलपुर की समस्या जानती हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। सब समस्या जानती है और तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। बीसलपुर की नगर पालिका परिषद में जब आप जीत के भी जाएंगी तो कौन बैठेगा, ये आप बता सकती हैं? आपके पति, ससुर? कोई भी आ सकता है, जा सकता है, बैठ सकता है, क्योंकि नगर पालिका शहर का लोगों का जीवन का आईना होता है और जिसमें चेहरा बिना देखे कोई भी नहीं रह सकता। जहाँ तक विजय पताका फहराने के बाद सीट पर बैठने की बात है, तो मैं जनता यदि मुझ पर भरोसा करके मुझे बैठा रही है तो मैं ही बैठूंगी। और मैं पढ़ी लिखी लोगों से जुड़ी हूँ, लोगों से संवाद करना जानती हूँ। यदि महिला की जगह पुरुष राजकारण करेगा तो फिर महिला को चुनाव लड़ने और लड़ाने का कोई मतलब ही नहीं है सर। मैंने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर मान लो महिला करता है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाएं जब खड़ी होती, महिलाएं जीत जाती तो वो घर में चली जाती और फिर आदमी उनके पुरुष जाके कब्जा कर लेते हैं। बहरहाल नीतू जी, सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था कि लोग महिलाओं को चुनाव में उतार देते हैं और चुनाव जिता भी देते हैं, लेकिन जब काम करने का मौका आता है तो पुरुष का ही चेहरा सामने आता है। क्या कहेंगे इसमें? सर जी, मैं भी देखती हूँ ये सब होता है, लेकिन मेरी बात पर भरोसा रखिए। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी की महिलाओं के द्वारा समाज में अहम भागीदारी का सपना टूटने नहीं दूंगी। अरे लेकिन मीतू, एक चीज नहीं समझ आई, बड़ा आश्चर्य की बात है कि आप योगी और मोदी की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने तो आपने टिकट मांगा, दिया ही नहीं उन्होंने, पार्टी ने, और आप उनकी तारीफ कर रही हैं। जी सर, टिकट देना ना देना तो उनका और पार्टी का मामला है, लेकिन अच्छे कार्य और उनकी सराहना करना मेरी निजी राय है। जहां तक पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने भले ही मुझको टिकट नहीं दिया, लेकिन हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को गलत नहीं ठहराया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मानती है? हाँ जी। अच्छा एक चीज है, जब आप चुनाव मैदान में है, नामांकन की वापस की प्रक्रिया भी हो गई है, अब वोट मांगने भी निकलते होंगे, किस तरह से आपको सामने अपनी समस्याएं आती हैं और किस तरह से लोग बताते हैं, क्या महसूस करते हैं आप? पानी की समस्या पहले ही बता चुकी हूँ, साफ सफाई की समस्या नहीं, लापरवाही है जिसको ठीक करना जरूरी है। सड़क, पानी, बिजली मुहैया कराना, नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी सदस्यों, नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारियों का पहला प्राथमिकता है, जिसको हमारे ससुर छेदालाल जायसवाल जी ने अपने कार्यक्रम के दौरान अच्छे से किया, जिसको जनता भली भांति जानती है, समझती हूँ और जिसका लाभ मुझे मिलना चाहिए। आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। अब पिछले 5 सालों से व्यवस्था चरमराई हुई है, उसको दुरुस्त करना है। सबसे बड़ी समस्या है नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारियों के अध्यक्ष, सदस्यों व सामंजस्य
अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा कार्य होगा। नगर का विकास, सड़कें, बिजली, पानी व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। बीसलपुर में अच्छे पार्क की आवश्यकता है, जिम की आवश्यकता है। जो पार्क हैं उनके सौंदर्यकरण की आवश्यकता है। पानी की निकासी की समस्या, कई इलाकों में पानी भर जाता है, लोग गंदे पानी जल भराव से परेशान होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, दवाओं का छिड़काव नहीं होता। इन सब चीज़ों का निस्तारण करना यह पहली प्राथमिकता रहेगी। मेरा प्रयास रहेगा पहले इन छोटी छोटी समस्याओं को शीघ्र निपटाया जाए। मितू जी, आपने कहा कि ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। एक बहुत बड़ी बात है, जब ये छोटी छोटी समस्याएं हैं तो आगे आने वाले समय में आप बड़ी समस्या किसको मानेंगे? पेयजल की व्यवस्था करना, 2 पानी की टंकी बनवा कर लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना। इसके अलावा नगर क्षेत्र का जो क्षेत्रफल बड़ा है उसमें सड़कों का जाल फैलाना, बिजली सफाई की उस क्षेत्र में व्यवस्था करवाना, यह समस्या आने वाले समय में काफी बड़ी होंगी। हाँ, ये बात तो सही है कि वास्तव में सही बात यह है कि जब क्षेत्रफल बढ़ा, बाढ़ बढ़ा, तो सड़कें नहीं होंगी उस क्षेत्र में, गांव क्षेत्र रहेगा, तो ये बहुत बड़ी बात कही। ये बहुत समझदारी, इसमें समझ सकते हैं कि आपने पूरे बीसलपुर का आकलन कर लिया और लोग आपको बताते हैं। अच्छा, एक चीज और है, चुनाव जीतती हैं और चुनाव जीतने के बाद चूंकि आपका परिवार ऐसा है कि एक कहा जा सकता है हर प्रतिद्वंदी आपसे कहता है कि मीतू जायसवाल से ही मेरी मुकाबला है। ऐसे में जब आप चुनाव जीतती हैं तो बीसलपुर की जनता के लिए रिटर्न गिफ्ट क्या होगा आपकी तरफ से? सबसे पहले मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगी व गरीब जनता के लिए अच्छी किस्म का बारात घर जो निःशुल्क रहेगा। उसके अलावा नगर पालिका की तरफ से एक एसी धर्मशाला बनाए जाने का प्रयास रहेगा। जो बाहर से व्यक्ति आते हैं उनके ठहरने की बीसलपुर में कोई ठिकाना सही जगह पर नहीं होता। इस तरह के भवन का निर्माण करवाया जाएगा जिसमें आदमी निर्भय होकर ठहर सके। यह समस्या बाहरी लोगों के लिए बहुत बड़ी। नगर क्षेत्र का जो क्षेत्रफल बड़ा है उसमें सड़कों का जाल फैलाना, बिजली सफाई की उस क्षेत्र में व्यवस्था करवाना, यह समस्या आने वाले समय में काफी बड़ी होंगी। अंत में मैं आपसे एक ही पूछना चाहता हूँ, केंद्र और राज्य सरकार जिसकी आप अभी तारीफ भी कर रही थी, उसी तारीफ को मैं और आगे बढ़ाता हूँ कि क्षेत्र की जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा था और मिलता है तो 1 या 2-4% लोगों को मिलता है। आप इस चीज को कैसे देखती है और आप किस तरह का आपको जनता के लिए इसके लिए प्रयास रहेगा आपके द्वारा? गरीबों को भी बराबर का सम्मान मिले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजनाएं, प्रधानमंत्री मोदी हेल्थ आईडी कार्ड, सरकार से फ्री सिलाई मशीन, श्रमिक कार्ड, गर्भवती महिला पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, गर्भवती महिला की डिलीवरी होने पर जच्चा बच्चा को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 5,000 रुपए दिए जाते हैं। बेटी की शादी योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विवाह अनुदान योजना, गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। इस तरह न जाने कितनी योजनाएं हैं जिनका यदि लाभ लोगों को दिलवाया जाए तो आधी आबादी से खुशहाल हो जाएगी। इसमें किसी को कुछ नहीं करना, सरकार के मानक के तहत कागज तैयार कराकर विभाग में जमा करवाना है या फिर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। जागरूकता न होने की वजह से यह सब नहीं हो पाता। इस सब के लिए मेरा प्रयास रहेगा हर मोहल्ले में कैंप लगवाना और पात्रों का चयन करके उनको मदद पहुंचाना मेरा प्रयास होगा सर। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी योजनाएं तो अगर मैं किसी राजनीतिक नेता से पूछूं तो वो भी नहीं बता पाएगा कि क्या क्या योजनाएं हैं, कितना पैसा कहाँ मिलता है। आपने भले ही आप पहली बार टीवी पे आए हैं, लेकिन आपने जिस तरह से हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, मीडिया से संवाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एक अलग विचारधारा समझ में आती है और हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है कोई महिला पहली बार टीवी पे आके इस तरह से बात करे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मीतू जी, चलते चलते आपसे एक अनुरोध रहेगा, आप बीसलपुर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने अपने ससुर श्री पूजनीय माननीय छेदालाल जायसवाल जी के
बीच काफी लंबा समय व्यतीत किया है। उनके संस्कार, उनके सिखाए सिद्धांतों से हमेशा मुझे बीसलपुर की सेवा के लिए प्रेरित करता रहा है। अब मुझे मौका मिला है, मेरे पिता श्री छेदालाल जायसवाल के आदेश पर मैंने चुनाव मैदान में आपके बीच हूँ। बीसलपुर मेरा परिवार है। मुझे अपने लोगों के प्यार आशीर्वाद की आवश्यकता है। मैं अपने सास ससुर के सिखाए बताए सिद्धांतों पर चलकर बीसलपुर की जनता का दिल जीतने का प्रयास करूंगी और जितना अधिक से अधिक संभव होगा बीसलपुर के लोगों की सेवा में अपना समर्पण करूंगी। बीसलपुर के लोगों से मेरी अपील है कि वह अपना आशीर्वाद देकर मुझे चुनाव मैदान में मेरा हौसला बढ़ाएं। मेरा चुनाव निशान है जिस पर आपको बटन दबाना है और आप सबका प्यार आशीर्वाद मुझे मिले। नमस्कार। एबी न्यूज से वार्ता करते हुए तमाम पहलुओं पर वार्ता की और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने उनसे सरकारी योजना से लेकर बीसलपुर क्षेत्र के विकास को लेकर, बीसलपुर की स्थिति को लेकर, बीसलपुर के परिस्थिति को लेकर, बीसलपुर की समस्या को लेकर, बीसलपुर की समस्या के निदान को लेकर तमाम तरह के सवाल किए, मीतू जायसवाल सही मायनों में अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो 50 साल छेदालाल जायसवाल जी ने अपने घर में समाज सेवा राजनीति की है, उसमें कहीं ना कहीं मीतू जायसवाल अथक भागीदारी सहभागिता रही है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज जवाब दिए तो वो कोई हर किसी महिला, हर किसी राजनीतिक व्यक्ति की सोच नहीं हो सकती, परिकल्पना नहीं हो सकती। लेकिन आज कैमरे पे आकर मीतू जायसवाल ने अपने दिल के, अपने बीसलपुर विचार तो रखे दिल के, लेकिन साथ ही बीसलपुर के उन, यहाँ तक कि कहा कि मैंने जब सवाल किया कि सरकारी योजनाओं के बारे में तो उन्होंने पूरा लंबा खाका खींच दिया कि कौन सी योजना कहाँ, अगर ये योजना अगर हम गरीब लोगों को देंगे तो आधी खुशहाली तो वैसे ही आ जाएगी अगर सरकारी योजना है। यहाँ तक कि मैंने जब सवाल किया उनकी मत को लेकर तो उन्होंने टिकट भले ही ना दिया हो, योगी और मोदी की तारीफ की। यानी कि आप उनकी सोच भी समझ सकते हैं। और सही बात ये है कि राजनीति में जब पढ़े लिखे शिक्षित लोग जब आते हैं तो राजनीति की दिशा और दशा बदल जाती है। और कहीं ना कहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का अपना मत रहा हो, उसने टिकट ना दिया हो, लेकिन मीतू जायसवाल वास्तव में जिस तरह से छेदालाल जायसवाल, विमला देवी जायसवाल ने लोगों का दिल जीता है, और यदि बीसलपुर की जनता मीतू जायसवाल को कहीं ना कहीं देख रही है, सुन रही है, तो कहीं ना कहीं उनसे, उनके बारे में सोचेगी, समझेगी, विचार करेगी और एक नई राह मीतू जायसवाल के लिए तैयार करेगी। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले चुनाव में इसी तरह से संघर्ष करती रहें और विजय के लिए अपनी कदम बढ़ाती रहें। नमस्कार मीतू जी। धन्यवाद। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो।